हर हर महादेव। ओम काली आदेश गुरु गोरखनाथ। तो वह कौन से संकेत होते हैं जिससे आपको समझ में आ जाता है कि आपके पितर आपके ऊपर प्रसन्न हैं? और ये संकेत यदि आपको मिल जाएं तो आप जान लीजिएगा कि आपके पितर आपके ऊपर प्रसन्न हैं। दोस्तों, हमारे पितर जो होते हैं, पूर्वज जो होते हैं, वह कई प्रकार के रूपों में होते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग जिनके भीतर अनेक प्रकार की इच्छाएं थी, कामनाएं थी, वासनाएं थी, उनको तुरंत अगला जन्म मिल जाता है और नए जन्म को प्राप्त कर लेते हैं। और बहुत से जो पितृ होते हैं जिनकी इच्छाएं नहीं थी इतनी अधिक, सात्विक जीवन जीते थे, भगवान का ध्यान करते थे, वह तुरंत पितृलोक में चले जाते हैं। एक तीसरे पितृ होते हैं जिन्हें ऊत पितृ कहा जाता है। ये प्रेत योनि में होते हैं। नए नए पितृलोक मिलता है, नए नए नया जन्म मिलता है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में ऐसे कर्म किए थे, ऐसे ऐसे पाप किए थे, जुर्म किए थे कि इनको प्रेत योनि मिल जाती है। तो ये 3 प्रकार के मुख्य पितृ होते हैं। हर साल श्राद्ध पक्ष में अपने वंशजों को देखने आते हैं। कुछ तो वरदान देकर चले जाते हैं, जबकि कुछ श्राप देकर भी जाते हैं। श्राप किन्हें देकर जाते हैं? जो पितरों के ध्यान नहीं रखते हैं, अच्छे से जीवन नहीं जीता है, शुभ कार्यों में नहीं होते हैं, पाप कर्म में लिप्त रहते हैं, नशे आदि करते हैं, मांस मदिरा आदि खाते पीते हैं बहुत ज़्यादा, उनके पितर प्रसन्न नहीं होते हैं, वह श्राप देकर चले जाते हैं। और जो सही संतुलित जीवन जीता है, न तो ज़्यादा अति पाप में करता है, न पुण्य में अति करता है, न ही इग्नोर करता है समाज के नियमों को, परमात्मा के नियमों को। तो अब बात यह है कि हम कैसे जानें कि हमारे पितर प्रसन्न हैं। देखिए, सबसे पहला जो लक्षण है वह होता है आपका मन, आपके परिवार का मन पूजा पाठ आदि में लगता है। भगवान का आप नाम लेते हैं, परमात्मा की आप निरंतर पूजा पाठ करते हैं, अपने घर में जोत जलाते हैं, तो पितर आपके प्रसन्न ही होते हैं। क्योंकि सभी के पितर चाहते हैं कि उनके जो वंशज हैं वह परमात्मा में अपना ध्यान रखें, परमात्मा को याद करें, भगवान की पूजा करें। और जिस घर में भगवान की पूजा नहीं होती है, दीपक जोत धूप आदि नहीं लगती है, हवन आदि नहीं होते हैं, ईश्वर का नाम नहीं लिया जाता है, तो उन घर में राक्षसों का निवास होता है, नेगेटिविटी का वहाँ वास होता है। और नेगेटिविटी का जहाँ वास है वहाँ पितर ठहर नहीं सकते हैं। इसलिए घर में यदि पूजा पाठ अच्छे से होता है तो आपके पितर अप्रसन्न हैं। नंबर 2 है घर में स्त्रियों का सम्मान। आपके घर में चाहे आपकी माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, बेटी हो, इनका यदि सम्मान किया जाता है, इनका यदि अच्छे से ख्याल रखा जाता है, इनकी इच्छाओं की पूर्ति की जाती है, समय पर इनको चीज़ें मिलती हैं जिनकी इन्हें ज़रूरत होती है, तो पितर आपके प्रसन्न होते हैं। जिस घर में स्त्री के आंसू गिरते हैं वह घर पितरों से महरूम रह जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। कई घरों में तो स्त्रियां रोते समय आटा गूंथती हैं और उनके आंसू टप टप करके आटे में गिरते हैं। खाना बनाते समय रोती हैं बेचारी, उनके आंसू टप टप सब्जी में, रोटी में गिरते हैं। ऐसे घरों में कभी भी सुख नहीं मिलेगा, न ही यहाँ के पितर प्रसन्न मिलेंगे। नंबर 3 का क्या लक्षण है? वह होता है आपकी संतान। यदि आपकी संतान आज्ञाकारी है, आपका सम्मान करती है, आपका कहना मानती है, आपकी भावनाओं का ध्यान रखती है और परिवार की, कुल की इज्जत का ध्यान रखती है, तो आप समझ लीजिए कि आपके पितर प्रसन्न हैं। यदि आपकी संतान आपसे उल्टा बोलती है, आपको कुछ नहीं समझती है, आपको उल्टे जवाब देती है, आपका कहा नहीं करता है, आप कहते हैं कि ऐसा करो लेकिन वो करते हैं वैसा, ठीक आपके अपोजिट वह चलते हैं, विरुद्ध आपके चलते हैं, माता पिता को कुछ समझते नहीं हैं, आप कुछ समझाते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम तो पुराने ज़माने के, पुराने ख्यालों के है, तो तुम्हें सब कुछ हर जगह आपका विरोध किया जाता है, आपसे उल्टा बोला जाता है। तो ऐसे में आप जान लीजिएगा कि आपके पितर प्रसन्न नहीं हैं, आपकी औलाद यदि आपके सम्मान नहीं देती है।
नंबर 4 पर है आपको अनुभव होना पितरों के। कुछ लोग मुझे बताते हैं कि गुरुजी हमें सपन में सफ़ेद कपड़ों में कोई व्यक्ति दिखाई दे रहे थे, वो आशीर्वाद दे रहे थे, वो हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। बाकी बातें तो मैं भूल गया सपन की, लेकिन मुझे इतना याद है कि मुझे सफ़ेद कपड़ों में कोई दिखाई दिए थे। यदि ऐसा आपको लगता है कि किसी ने आपको आशीर्वाद दिया है, सपने में कोई नाग दिखाई दिया है आपकी सुरक्षा करता हुआ, किसी पेड़ पर नाग दिखाई देते हैं, कहीं पर भी नाग दिखाई देते हैं, तो जान लीजिएगा कि आपके पितर प्रसन्न हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं। आपको उनके नाम से पूजा आराधना कर देनी चाहिए ताकि वह आपको कुछ बता सके। नंबर 5, आपके कार्य में कोई बाधा नहीं आती है। यदि आपके पितर प्रसन्न हैं तो फिर आपके कार्य तुरंत हो जाने लगते हैं, अटके कार्य भी बनने लग जाते हैं। आप जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें सफल हो जाते हैं, आसानी से ही आपके सब काम बनने लग जाते हैं। तो जान लीजिए आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं। कुछ और लक्षण मैं बता देता हूँ पितरों की प्रसन्नता से आप संबंधित, जो आप जानना चाहते हैं। देखिए, जब पूजा के समय आप जोत जलाते हैं और यदि जोत आपकी ऊपर तक जले, अच्छे से जले, उसमें तरह तरह के चिन्ह बने, निशान बने, आकृतियाँ बने, तो जान लीजिएगा कि आपके पितर प्रसन्न हैं। कई बार श्राद्ध पक्ष में आपका कोई काफ़ी दिनों से अटका हुआ कार्य बन जाए, अचानक से आपको धन की प्राप्ति हो जाए, घर में किसी मृत व्यक्ति को याद करते ही आपके काम हो जाए, पूर्ण संपन्न हो जाए, सभी का सहयोग आपको मिले, तो इसका मतलब है पितर आपके प्रसन्न हैं। एक और लक्षण मैं बता देता हूँ, जिनके पितर प्रसन्न होते हैं उस घर में कोर्ट केस नहीं होता है, संपत्ति विवाद का झगड़ा नहीं होता है, भाई भाई का झगड़ा नहीं होता है। इस तरह से संतान और माता पिता का झगड़ा, कोई भी कानूनी विवाद, थाना, कोतवाली, तहसील, कोर्ट का झगड़ा नहीं होता है यदि आपके पितर प्रसन्न हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी पितरों की प्रसन्नता को जानने के लिए, जो हमने आपको बड़े प्यार से, बड़े आसानी से बताए हैं, बिल्कुल सरल भाषा में, हिंदी भाषा में। इनसे आप जान सकते हैं कि आपके पितर रुष्ट हैं या प्रसन्न हैं। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ।